कि राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार। राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। हर स्कूल में, हर समाज में बैजनाथ सर के जैसा अगर शिक्षक मौजूद हो तो उस स्कूल का तकदीर बदल सकता। रात हो या दिन माँ हे देश के ललन माँ तू ध्यान राखो ना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। ठन का आवाज सुनी बाहर ना जइहा बिजली के। कि प्राइवेट विद्यालयों में सरकारी विद्यालय की अपेक्षा अधिक पढ़ाई हो रही है। मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालय भी अब प्राइवेट विद्यालयों से कम नहीं है। उनकी भी जो शैक्षिक व्यवस्था है वो काफ़ी दुरुस्त हुई है। कोई पढ़ते आगू बढ़ते यह छिए दुनिया के रूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलू। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज और मैं हूं आपके साथ लवली राज। आज मैं आप सभी को एक ऐसे अनोखे शिक्षक से मिलवाऊंगी जिनके पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल निराला है और जिनको देखना, सुनना और जानना हर कोई पसंद करते हैं। वो एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं जहां पर ना डेस्क की सुविधा, ना बेंच की सुविधा और ना ही कोई बुनियादी सुविधा है। फिर भी वो शिक्षक का कमाल का, लाजवाब का पढ़ाने का तरीका सबके दिल में छाया रहता है। सब उसे देखना पसंद करते हैं। उनका वीडियो हर सप्ते में वायरल होते रहता है। वो शिक्षक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इस अंदाज में पढ़ाते हैं जो हर बच्चे को पसंद आता है और बच्चे के साथ साथ अभिभावक को मानिए कि ऐसे पढ़ाते हैं जो हर बच्चे समझ जाते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बैद्यनाथ रजक है और मैं अभी प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा हसनपुर में पदस्थापित हूँ और मैं वहाँ लगातार 2006 से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपका हर वीडियो वायरल होता है, हर वीडियो आपका सुर्खियों में आ जाता है, आपका चेहरा ऐसा लगता है जैसे एक रोल मॉडल है, इस तरह से आपको देखा जाता है। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और जब मैं गीत गा करके बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे अच्छे उसे महसूस करते हैं और मुझे भी लगता है कि आम विधि से अगर साधारण वे में जो पढ़ाई की जाती है उसी बात को अगर किसी विशेष तरीके से, जैसे नाटक के द्वारा, गीत गा करके अगर उसको हम बताते हैं तो उसका प्रतिफल कुछ पहले से बेहतर आता है। तो और जब ये जो हमारा नवाचार है वो जब और लोगों तक पहुंचता है, वो लोग हमारी सराहना करते हैं तो अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो मेरी कोशिश अब सार्थक हो रही है। अच्छा, आप क्या पहुंचाना चाहते हैं और लोगों तक? हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे खिलाड़ी स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे जिस तरीके से समझें, वो जिस माहौल की अपेक्षा कर रहे हैं तो हमें वो माहौल विद्यालय में प्रदान करना होगा। जैसे जो बच्चे होते हैं, कम से कम खास करके पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के बच्चे, तो उनको खेलने में अधिक मन लगता है। तो उनको अगर खेल खेल में पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि वो बेहतर समझेंगे। इसीलिए मेरी जो कोशिश रहती है वो खेल खेल में गीत गा करके या नाटकीय विधि से बताने की, तो मुझे उसमें सफलता मिली है और मैं गीत गा करके विशेष रूप से पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा आगे भी जारी रहेगा और मैंने जो कोशिश की है तो मुझे उसमें काफ़ी सफलता मिली है। और मैं जब विद्यालय जाता हूँ तो देखता हूँ कि किस तरह की आवश्यकता है बच्चों को। जैसे गर्मी के समय में मैंने देखा था कि लू चल रही थी और बच्चे जब विद्यालय से निकलते थे या अन्य समय भी दोपहर के समय में बच्चों को देखता था तो ऐसा लगता था कि बच्चे झुलस रहे हैं। तब मुझे लगा कि गर्मी से और इस लू से बचाव के लिए बच्चों को एक जागरूक करना ज़रूरी है और उस जागरूकता के लिए मैंने एक गीत बनाया था जो काफ़ी वायरल हुआ। और उस गीत को केवल मेरे विद्यालय में के बच्चे ही नहीं,
अन्य विद्यालयों के बच्चे, यहाँ तक कि कहें कि बिहार के विद्यालयों में के जो हमारे साथी शिक्षक हैं वो भी गा गा करके बच्चों को बताते थे और ये समझाते थे कि अभी लू चल रही है और लू से किस तरह से बचा जा सकता है। सर वो गीत हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जो आपको सबसे, आप तो बहुत सारा गीत गा गा कर बच्चे को पढ़ाए हैं, लेकिन जो आपको सबसे अच्छा गाना लगता होगा वो आप एक बार हमारे दर्शक को सुनाएं। तो जैसे अभी सरकार के द्वारा एक मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है प्रत्येक विद्यालयों में, पूरे बिहार के विद्यालयों में, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को आपदा के बारे में बताया जाए, ताकि हम लोग जो बराबर सुनते रहते हैं कि सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत या डूबने से बच्चे की मौत, तो इस तरह की घटना ना घटे। तो इसके लिए मैंने एक गीत बनाया और वो गीत था कि रात हो या दिन माँ हे देश के ललन माँ तू ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। ठन का आवाज सुनी बाहर ना जइहा, बिजली के तार से तू अलगा ही रहिहा। ठन का आवाज सुनी बाहर ना जइहा, बिजली के तार से तू अलगा ही रहिहा। भींगे न पाए कबहू, भींगे न पाए कबहू, माई के नया नमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। नदी नाला पोखर अकेले ना जइहा, कबहू अकेले ना डुबकी लगइहा। नदी नाला पोखर अकेले ना जइहा, कबहू अकेले ना डुबकी लगइहा। गांठ बांध राखिले तू, गांठ बांध राखिले तू, हमरो बचन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। राह में हमेशा ही, अब देखिए सड़क दुर्घटना होती है, राह में हमेशा ही बाएं तू चलिहा, भूल से भी कबहू सड़क पर न खेलिहा। राह में हमेशा ही बाएं तू चलिहा, भूल से भी कबहू सड़क पर न खेलिहा। दाएं बाएं देख के हो, दाएं बाएं देख के बढ़इहा तू चरण माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। तो इस तमाम तरह की जो बातें हैं वो मैं बच्चों को सुनाता हूँ कि आपको सड़क पर किस ओर चलना है। आप जब आपको नहाने का मन होता है तो आप कभी भी नदी ना जाएं, अकेले ना जाएं। और इससे घटनाएं घटित हो रही हैं, और जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन अब है तो उससे भी घात के शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो मैं वो भी बताता हूं कि आपको बिजली से अलग ही रहना है। ये गाना आप कहाँ से रचना करते होंगे, कैसे क्रिएट करते होंगे? जब जैसे इस गीत से कुछ दिन पूर्व मेरे आसपास में 4 बच्चे डूब करके मर गए थे। अच्छा। और जब मैं अखबार पढ़ता था तो इस तरह की घटनाएं पढ़ने को मिलता था कि नदी में डूबने से बच्चे की मौत, या सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत, या स्पर्शाघात से बच्चे की मौत। तब मुझे लगा कि केवल पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कोई ऐसा टॉपिक हो और बच्चों को आपदा से बचाने के भी गुर बताए जाएं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बिहार में दम तोड़ती हुई नजर आती है, और एक शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चे को प्रेरित करते हैं विद्यालय आने के लिए, बच्चा कैसे सुरक्षित हो, बच्चे को ये प्रेरित करके एक मोटो के जरिए, गाना के जरिए बच्चे को सुरक्षित करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। सर कैसे लगता है बच्चे समझ पाते हैं ये सब को? बिल्कुल समझते हैं और रुचि भी लेते हैं। ये बच्चों को जब मैं ये गीत सुना करके बताता हूँ, जैसे अभी फिलहाल मैंने गीत बनाया था बच्चों को बिहार की चौहद्दी बताने के लिए। सर तो क्या था वो गीत, एक बार सुनाइए। ये गीत था इस तरह से कि राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार,
बच्चों को जब हम इजी वे में समझा देते हैं सामान्य रूप से कि बिहार के उत्तर में ये है, दक्षिण में वो है, पूरब में वो है, तो वो शायद याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस बार मैंने उसी चीज़ को गीत में ढाल दिया है कि राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार, राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। उत्तर में नेपाल पावन भूमि छै, सीता मैया के भी जन्म वहीं छै, दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे, दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे, महिमा जिनकर छन अपार देशवा में सुंदर बिहार, महिमा जिनकर छन अपार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार, राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल खड़ा छै, शांति निकेतन के नाम बड़ा छै, पश्चिम में यूपी छै राम जी के नगरी, पश्चिम में यूपी छै राम जी के नगरी, ताजमहल होय छै दीदार देशवा में सुंदर बहार, ताजमहल होय छै दीदार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। तो इस तरह के गीतों की मैं रचना करता हूँ और बच्चों को सुनाता हूँ। बच्चे इसे याद कर लेते हैं। गांव में जाकर देखिए, अगर गांव में आप रहते हैं तो आपको पता होगा, गाना को ही याद कर लेते हैं की स्थिति। कब आप इस तरीके से निराले तरीके से पढ़ाना शुरू किए, कब आपको ऐसा लगा जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुझे एक नया तकनीक ढूंढना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखिए, मैं जब 2006 में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुआ था अपने विद्यालय में, तो मैंने बहुत सारा एक इनोवेशन किया था। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा, मुझे लगा कि गीत गा करके और नाटकीय यानी खेल विधि से बच्चे अधिक समझ रहे हैं। और तब से मुझे लगता है कि शायद 2010 से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब कोशिश मेरा उसी समय से जारी है। आपका हर वीडियो वायरल हो जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विषय वस्तु को ध्यान में, यानी अभी आवश्यकता क्या है तो उसको ध्यान में, जैसे लू का समय था तो मैंने लू पर बना दिया, बच्चे आपदा के शिकार हो रहे थे तो मैंने आपदा पर बना दिया। तो अभी जो समसामयिक चीज़ें हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिसका इस वीडियो का वायरल होने का वही हमको लगता है कि एक कारण है। सर, अभी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, बहुत से शिक्षक जो अपने काम को ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं। मतलब शिक्षक ऐसे हैं ना जो अपने कर्तव्य, जो उनका कर्तव्य है वो पूरा नहीं करते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनको पता है जो हम बच्चे को पढ़ाएंगे, सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे आते हैं, मजदूर के बच्चे आते हैं, ठेला चलाने वाले के बच्चे आते हैं, लेकिन उनके साथ बेईमानी होती है। सर, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, शिक्षकों की एक मांग रही है कि जैसे बहुत हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं या हमारे शिक्षिका बहनें हैं जो काफ़ी दूर दराज से पढ़ाने के लिए आती है। अब वो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर उनका घर है, तो कभी कभार क्या होता है कि जब वो आती हैं तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण लोग उनको मतलब इस रूप में ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं जिस संसाधन की, तो वो शायद नहीं मिल पा रहा है या समाज की तरफ से उतना कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है।
और लोग शिक्षक को एक दूसरे रूप में देख रहे हैं कि उनको लगता है कि प्राइवेट विद्यालयों में सरकारी विद्यालय की अपेक्षा अधिक पढ़ाई हो रही है। मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालय भी अब प्राइवेट विद्यालयों से कम नहीं है। उनकी भी जो शैक्षिक व्यवस्था है वो काफ़ी दुरुस्त हुई है और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो प्रशिक्षित हैं और उस रूप में काम कर रहे हैं। और आप लोग देखते होइएगा कि मैट्रिक हो या इंटर हो, उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर हर स्कूल में, हर समाज में बैजनाथ सर के जैसा अगर शिक्षक मौजूद हो तो उस स्कूल का तकदीर बदल सकता है, उस स्कूल के विद्यार्थी का भविष्य बदल सकता है। सर, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन जैसे आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, अगर हर शिक्षक ऐसा करना शुरू कर देना तो गरीब का बच्चा ना बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे साथी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अभी बात कही कि वहाँ पर मजदूर के बच्चे हैं, खोमचा लगाने ठेले वाले के बच्चे हैं, तो समस्या कहाँ उत्पन्न हो जाती है कि वो लोग तो चले जाते हैं लेकिन बच्चे घर पर खेलते ही रह जाते हैं, या वो बकरी चराने के लिए चले जाते हैं या अन्य कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे निरंतर रूप से विद्यालय नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी ड्रॉप आउट के भी यानी छीजन के भी शिकार हो जाते हैं, जो एक समस्या के रूप में उभरती है। सर, जैसे आप जब गाना गाकर नहीं बच्चे को पढ़ाते थे, उस समय बच्चों की संख्या स्कूल में क्या रहती थी और अब बच्चों की संख्या क्या रहती है? यानी पहले से बेहतर संख्या है। और हम 2010 में जितनी संख्या थी उससे अभी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। दोस्तों, सैल्यूट है ऐसे सर को। हर समाज में, मेरा बस इतना ही कहना है, हर समाज में अगर ऐसे शिक्षक आ जाए तो वास्तविक में वो समाज बदल जाएगा, वो विद्यालय बदल जाएगा। ये सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और आप लोगों को पता होगा कि इनका अगर वीडियो आप लोग देखते हैं होंगे तो सारा वीडियो इनका वायरल होता है। इनके पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग रहता है। हमेशा कभी नाटक करके, कभी गाना गाकर, है ना सर, ऐसा कर करके ये बच्चे को समझाते हैं। सर, और आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, हम अभिभावकों से भी कहेंगे और बच्चों से भी कहेंगे। अभिभावक से खास करके हम कहेंगे कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। और बच्चों के लिए हम बस 2 पंक्तियां कहेंगे कि जे कोई पढ़ते आगू बढ़ते, यह छिए दुनिया के रूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोज रोज आवे स्कूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोज रोज आवे स्कूल रे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मतलब ऐसा कहे जो इनके हम दीवाने हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इनके जैसे शिक्षक हर विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी है। इनका पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है जो हर कोई इनके दीवाने हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हर शिक्षक को इनसे प्रेरित होने की बात है, क्योंकि अगर इनसे प्रेरणा लेंगे ना कहीं वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही पढ़ाएंगे और हर बच्चे के लिए एक मिसाल ये बनेंगे। और सरकार से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सब शिक्षक से बहुत अलग कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक अभी भी हमारे बिहार में हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। और तो दोस्तों, बस मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ। सर से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सैल्यूट है ऐसे सर को। जय हिंद।